बच्चों होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज शुरू की। यहाँ मैं आपके लिए हिंदी के प्रश्नों को लेकर आ रही हूँ जो आपके आगामी परीक्षाओं पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवाती हूँ ये प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इन्हें जरूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, अनल शब्द का समानार्थी है। यहाँ पर आपको बताना है कि अनल का समानार्थी क्या होगा। ठीक है, पहले ये जानने लिए अनल मीन्स क्या होता है। अनल का मतलब होता है, अनल का अर्थ होता है आग। ठीक है, तो आपको पता चल गया। पहले हमें इसका अर्थ भी पता होना चाहिए। तो अनल का हमें पता चल गया, हो गया आग। तो इसमें पहला दे रखा है अनिल, दूसरा है मारुत, तीसरा है वैश्वानर और चौथा है तिमिर। ठीक है, तो अनल का समान अर्थ, उसका समान अर्थ बताना है। तो इसका सही जवाब है हमारा सी, वैश्वानर। वैश्वानर है अनल का समानार्थी शब्द है। अगला है, किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर आपको बताने किस विकल्प में केवल पुल्लिंग शब्द है। पहला दे रखा है चीता, भेड़िया, गीदड़, दूसरा है गिलहरी, तितली, मैना, तीसरा है दूध, चीनी, पानी और चौथा है कबूतर, लड़के, इमली। ठीक है, तो ये बताना है कि किसमें, जिसमें सभी शब्द क्या पुल्लिंग है। तो इसका सही जवाब है हमारा ए, गीदड़, चीता, भेड़िया और गीदड़ क्या है, ये हमारे पुल्लिंग शब्द हैं। इसका ए जवाब सही है। अगला है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से एक विकल्प ठीक है। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से बताना है कि कौन सा विकल्प है जो शुद्ध लिखा गया है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, पूजनीय। ठीक है, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता है। जो पूरा होगा अनीय, तो इसका बी सही जवाब है। अगला है हमारा, अपना अपना राग अलापना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। पहला दे रखा है अपने ही स्वार्थ की बात करना, दूसरा है स्वावलंबी होना, तीसरा है लज्जित होना, चौथा है किसी के इशारे पर चलना। तो अपना अपना राग अलापना। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है। इसका सही जवाब है हमारा ए, अपने ही स्वार्थ की बात करना। जो सिर्फ क्या अपने ही स्वार्थ की बातें करते हैं उसको, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, अपना अपना राग अलापना। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से एक भाववाच्य में है। ठीक है, इसमें बताना कि किसमें भाववाच्य है। पहला है वे अब चलेंगे नहीं, दूसरा है वे अब चलने लगे हैं, तीसरा है उनसे अब चला नहीं जाता और चौथा है वे चले आ रहे हैं। तो किसमें भाववाच्य है। इसका सही जवाब है हमारा सी, उनसे अब चला नहीं जाता। ठीक है, इसमें क्या छुपा है, भाव। ठीक है, हम बोल रहे हैं उनसे अब चला नहीं जाता, तो इसमें है भाव छुपा है ना, तो इसमें है भाववाच्य, तो इसका सी सही जवाब है। अगला है कर्म की दृष्टि से एक स्वर समूह ठीक है। ठीक है, क्या क्रम की दृष्टि से बताना है कि किससे कौन सा स्वर समूह ठीक है। पहला दे रखा अ, उ, ई और औ, दूसरा है ए, आई, ओ और औ, और तीसरा है आ, औ, छोटी ई और बड़ा ऊ, और चौथा दे रखा है बड़ी ई, ओ, बड़ा ऊ और आ। तो क्रम की दृष्टि से बताना है कि कौन सा स्वर समूह ठीक है। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो ये क्या है, ए के बाद आई, ओ के बाद औ। ठीक है, तो ए, आई, ओ, औ गया हमारा स्वर समूह। ठीक है, तो इसका बी सही जवाब है। अगला है, आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में अव्यय पद है। यहाँ पर आपको बताना है कि इस वाक्य में क्या अव्यय पद है। पहला दे रखा है आजकल, दूसरा है महंगाई, तीसरा है बढ़ती और चौथा है जा रही है। तो आजकल महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस वाक्य में क्या अव्यय पद बताना है क्या है। तो इसका सही जवाब है हमारा ए, आजकल। ठीक है, ये क्या हमारा अव्यय पद है, तो आजकल क्या है, इसमें अव्यय पद है, तो ए इसका सही जवाब है। अगला है, रवि नाटक खेलता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। आपको बताना है, आपको वाक्य दे रखा है, इसको कर्मवाच्य में बदल के बताना है। पहला दे रखा है रवि द्वारा नाटक खेला गया, दूसरा है रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, तीसरा है रवि द्वारा नाटक खेला जा रहा है और चौथा है रवि द्वारा नाटक खेला गया। तो रवि नाटक खेलता है का कर्मवाच्य रूप क्या होगा। इसका सही जवाब है हमारा बी, रवि द्वारा नाटक खेला जाता है, बी इसका सही जवाब है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वाक्य जो हमारा एक वचन में प्रयुक्त होता है। पहला दे रखा है हस्ताक्षर, दूसरा है दर्शन, तीसरा है प्राण और चौथा है वर्षा। तो ऐसा कौन सा शब्द जो सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। इसका सही जवाब है हमारा
डी वर्षा, हम वर्षाओं तो नहीं कहते ना, वर्षा वर्षा ही बोलेंगे, ठीक है। बहुत दिनों से वर्षा हो रही है तो दिनों से वर्षाएं हो रही हैं ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, या लगातार वर्षा हो रही है, तो इसमें हम क्या है वर्षा ही बोलेंगे। इसमें क्या है एक हमेशा क्या है एक वचन में ही प्रयुक्त होगा, तो इसका डी सही जवाब है। अगला है दही बड़ा शब्द में समास है। यहाँ पर आपको बताना है दही बड़ा में कौन सा समास है। पहला दे रखा है बहुव्रीहि, दूसरा है अव्ययीभाव, तीसरा है तत्पुरुष और चौथा है कर्मधारय समास। तो दही बड़ा शब्द में कौन सा समास है, इसका सही जवाब है हमारा सी तत्पुरुष समास, दही का बड़ा, तो इसमें बी सी तत्पुरुष समास इसका सही जवाब है। अगला है वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको बताना है वागीश का कौन सा शब्द संधि विच्छेद सही है, तो इसका सही जवाब है हमारा बी वाक धन ईस, ठीक है। वागीश कौ में क्या है हलंत, ठीक है, कौ छुपा है ना, तो वागीश, ठीक है, तो इसका हमारा क्या है बी सही जवाब है। अगला है साकी शब्द का तत्सम रूप है। यहाँ पर आपको बताना है साकी का तत्सम रूप क्या होगा, ठीक है। साकी का तत्सम में हम साकी को क्या बोलेंगे, पहला है सीक, दूसरा है सकी, तीसरा है साक्षी और चौथा है साक्षी, ठीक है। तो साकी का तत्सम रूप क्या होता है, इसका सही जवाब है हमारा डी साक्षी, डी इसका सही जवाब है। अगला है किस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। यहाँ पर आपको बताना है इसमें किस शब्द में अन्य पद की प्रधानता होती है। पहला दे रखा है तत्पुरुष, दूसरा है अव्ययी भाव, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा है कर्मधारय समास, ठीक है। तो इसमें इसका कौन सा जवाब सही है, इसका सही जवाब है हमारा ए तत्पुरुष समास। अगला है खटपट शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है खटपट कैसा शब्द है। पहला दे रखा है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है विदेशी, चौथा है देशज। तो खटपट हमारा कैसा शब्द है, इसका सही जवाब है हमारा डी देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्द क्या होता है, जिनकी उत्पत्ति विशेष का पता नहीं चलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। अगला है हमारा निम्नलिखित में एक अयोगवाह ध्वनि है। यहाँ पर आपको बताना है अयोगवाह ध्वनि कौन सी है। पहला दे रखा ओ, दूसरा है बड़ी ई, तीसरा है छोटा ओ या अह। तो अयोगवाह ध्वनि कौन सी है, इसका सही जवाब है हमारा डी, ठीक है। अयोगवाह क्या होता है, अंगो और अहो, इनको हम क्या बोलते हैं अयोगवाह, ठीक है। ये अंगो और अहो यहाँ पे दे रखा है, तो इसका डी सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। पहला दे रखा है आधीन, दूसरा है प्रज्वल, तीसरा अनुग्रहित और चौथा है उज्जवल, ठीक है। तो कौन सा है जो सही इसी के शब्द की वर्तनी शुद्ध है, इसका सही जवाब है हमारा सी अनुग्रहित, ठीक है। प्रज्वल इनमें क्या होता है, ये आधा जो फिर पूरा जो, ठीक है। आधीन में क्या होगा, उसकी मात्रा होगी चोटी की मात्रा, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हमारा सी अनुग्रहित। अगला है मात्राज्ञा शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद है। यहाँ पर आपको बनाना है मात्राज्ञा का संधि विच्छेद, कौन सा संधि विच्छेद शुद्ध है, तो इसका सही जवाब है हमारा बी मात्र धन आज्ञा, ठीक है। तो के नीचे क्या होगा, रॉ हो गया, तो इसका सही जवाब कौन सा हमारा बी इसका सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य में अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर आपको बताना है, आपको वाक्य दिए गए हैं 4, इसमें बताना है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पहला है सीमा खाना खा रही थी, दूसरा है व्योम ने रसाल को अपनी कार बेच दी और तीसरा है मैंने उसको अपनी नई किताब दे दी, चौथा है कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है। तो इसमें किस में है अकर्मक क्रिया, इसका सही जवाब है हमारा डी, ठीक है। कुत्ता मैदान में दौड़ रहा है, इसमें क्या अकर्मक क्रिया, कोई कर्म नहीं हो रहा है, तो इसका डी सही जवाब है। अगला है खिचड़ी पकाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला है कोई षड्यंत्र करना, दूसरा है पेट भरना, तीसरा है चौके चूल्हे का काम करना और चौथा है सब कुछ मिला देना। खिचड़ी पकाना इसका क्या अर्थ होगा, इसका सही जवाब है हमारा ए कोई षड्यंत्र करना। हम बोलते हैं ना खिचड़ी, उसकी क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्या खिचड़ी पका दी, ठीक है। तो किसी के लिए क्या है कोई क्या है, कोई षड्यंत्र करना। अगला है काट मार जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, काट मार जाना। पहला है दंड भुगतना, दूसरा है जंगल में आग लगना, तीसरा हतप्रभ हो जाना और चौथा है उल्लू बनना, ठीक है। तो काट मार जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका सही जवाब है हमारा सी हतप्रभ हो जाना। अगला है ईर्ष्या शब्द का शुद्ध वर्तनी विश्लेषण है। यहाँ पर आपको बताना है कि ईर्ष्या इसका शुद्ध वर्तनी विश्लेषण कैसे होगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, इसका सही जवाब है हमारा बी, ये देखिए ई रॉ श आ, ठीक है। ये बोले ना ई रॉ क्या है हमारा
आधा है ना, ये तो ईर्ष्या, ठीक है, तो बी इसका सही जवाब है। अगला और लास्ट है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द हैं। यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इसमें बताना है कौन सा शब्द है जो संकर है, ठीक है। पहला दे रखा है ट्रेन कोड, दूसरा है स्टेशन मास्टर, तीसरा है रेलगाड़ी और चौथा है रेल यार्ड, ठीक है। तो संकर शब्द क्या होते हैं, दो भिन्न भाषाओं से मिलकर शब्दों को हम क्या बोलते हैं, जो ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं संकर शब्द, ठीक है। तो रेलगाड़ी, रेल क्या होगा, रेल धन गाड़ी, ठीक है, तो रेलगाड़ी हो गया ना, तो इसका सी सही जवाब है। रेलगाड़ी कौन सा हमारा संकर शब्द है। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।